एमएमआरडी कानून को लेकर लगातार झारखंड में जितने भी राजनीतिक दल है भाजपा को छोड़कर वो विरोध दर्ज कराने का प्रयास कर रहे, क्योंकि इसके कारण जो सेस लगाने का झारखंड सरकार का जो प्रोविजन है खनिज उत्पादों पर उस वो नहीं लग पाएगा, और जिससे यहाँ पर आर्थिक नुकसान होगा। और उसको देखते हुए लगातार वाम दलों के द्वारा बैठक का कल आयोजन किया गया था, और आज प्रेस वार्ता के माध्यम से ऐलाने जंग कह सकते हैं कि उन्होंने घोषणा कर दी है कि हम लोग लगातार जो है सो इस बिल का प्रति जलाएंगे, और साथ ही साथ उसके बाद अगर होगा तो सभी दलों के साथ जो है सो केंद्र सरकार को घेरने का हम लोग काम करेंगे और सरकार को अपना विरोध दर्ज कराएंगे, ताकि झारखंड सरकार की जो योजनाएं चल रही है, जिस पैसे से चल रही है, वो पैसा अगर नहीं आएगा तो योजनाएं कैसे चलेंगी, यहाँ के आम लोगों का विकास कैसे होगा। इसको लेकर काफी चिंता इन्होंने व्यक्त की है। मौके पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। एमएमडीआर विधेयक 2026 जो पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ और अब तो राष्ट्रपति महोदया का हस्ताक्षर भी हो गया, यानी अब कानून की रूप ले लिया। यह झारखंड के हित में नहीं है। इससे झारखंड में रहने वाले तमाम लोगों को काफ़ी नुकसान होने वाला है। विकास के कार्य सारे अवरुद्ध हो जाएंगे, और जिस तरह से जीएसटी और अन्य चीज़ों पर हम केंद्र पर आश्रित हैं, हम राज्य के लोगों को केंद्र पर आश्रित रहना पड़ेगा। और मुख्यतः जो है से हमारा आर्थिक रूप से हमारा जो हमला है, इसके लेकर के हम तमाम वाम दल के लोग 25 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक उसके जो बिल का पर्चा है उसको हम लोग जलावेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, और आने वाले दिन में एक बड़ी लड़ाई की ओर हम लोग जाएंगे। राज्य की तमाम धर्मनिरपेक्ष पार्टियां और इस बिल के विरोध में लड़ने वाले लोग हैं, उनको भी आह्वान करना चाहेंगे कि आइए मिलजुल करके इस लड़ाई को लड़े और मोदी सरकार के विरोध में एक माहौल तैयार करके इस बिल को वापस करने के लिए हम लोग सरकार को विरोध करें। इसको लेकर के हम लोग फिर सितंबर में एक बड़ी लड़ाई की योजना हम लोगों ने बनाया है, और यह पहला स्टेज है 25 से 31, उसके बाद आगे की लड़ाई लड़ेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी खुलकर इसका विरोध कर दिया है। उसके बाद अब क्या उनका भी सहयोग मिलेगा आप लोगों को, ऐसा लगता है? तमाम जो झारखंड के हित में सोचने वाले लोग हों, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, सरकार की पार्टी हो, या जो भी लोग हैं, उन तमाम लोगों से आह्वान करना चाहेंगे कि इस लड़ाई में जम करके लड़ा जाए और इस कानून को, इस बिल को वापस करने के लिए हम लोग सरकार को, केंद्र सरकार को मजबूर करें। इसमें तमाम जो लड़ने वाले लोग, तमाम लोगों की स्वागत है। ये सरकार पूरे प्रदेश के अधिकार को समाप्त करना चाहती है। जैसे नारा दिया कि 1 नेशन 1 इलेक्शन ना, तो पूरे देश को, राज्यों का जो अधिकार है उस अधिकार पर यह हमला है। एक, इसके माध्यम से तमाम राजस्व पर केंद्र सरकार वो अपना नियंत्रण चाहती है और अपना नियंत्रण कायम करेगी। और अभी तक जो उद्योगपतियों को 16 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर रही है, तो उनको और पैसा वो देगी, उनको पैसा देने के लिए, और उनसे बदले में अपनी पार्टी के लिए भी पैसा लेगी। तो सीधे तौर पर उनको मुनाफा, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए यह कानून बना है। इसका असर झारखंड जैसे राज्यों पर भारी पड़ेगा। झारखंड की ढेर सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। झारखंड सरकार को केंद्र सरकार के पास गिड़गिड़ाना पड़ेगा। जैसे अभी जो जीएसटी है, जीएसटी के सवाल पर वो पैसा दे नहीं रही है और अपनी मर्जी से बोलती है इतना देंगे, इतना नहीं देंगे। हाँ करके तो फंस गए तमाम राज्य। तो वैसे ही भारत सरकार ये चाहती है कि हिंदुस्तान की तमाम राज्य सरकारें उसके ऊपर आश्रित रहे। ये झारखंड के आर्थिक हितों पर, झारखंड का जो संघीय अधिकार है राज्यों का, उस पर डाका है, उस पर हमला है, और झारखंड की जनता इसको नहीं कबूल करेगी। अगर यह विधेयक जो अब कानून बन गया है लागू होगा, वापस केंद्र सरकार, मोदी सरकार इसको अगर वापस नहीं लेती है, तो झारखंड की जनता यहाँ से खनिज परिवहन को, खनिज ढुलाई को ठप करेगी। और वामपंथी पार्टियां, तमाम वामपंथी पार्टियां, सीपीआई, सीपीएम, एमएल, सीपीआई एमएल, एसयूसीआई और तमाम जो यूनियनें हैं, मजदूर
किसानों का संगठन है वो मिल करके सड़कों पर उतरेंगे और चक्का जाम करेंगे। इसलिए हम लोग अभी एक शुरुआती कार्यक्रम ले रहे हैं, पहले जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं कि आइए इस आर्थिक हमले का हम लोग मुकम्मल जवाब दें, और हम लोग इस महीने से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। बैठक कल माकपा कार्यालय में हुई थी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था उस डिसीजन को बताने के लिए। अभी हम लोगों ने 25 से 31 तक ये जो MMDR है बिल क्या, अब ये कानून बन गया, राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो गया। इसके खिलाफ हम लोग 25 से 31 तक जन जागरण प्रोग्राम करेंगे। झारखंड के सभी जिलों में, सभी प्रखंडों में इस बिल की प्रतियां जलाई जाएंगी। इसके बाद एक सुटेबल डेट देख के हम लोग लोक भवन पर वाम दलों का प्रदर्शन होगा। उसके बाद अन्य पार्टियों से बात करके हम लोग यहाँ पर आर्थिक नाकेबंदी और झारखंड बंद तक के कॉल में जाएंगे। हमने आजसू के कल के बयान को हम लोगों ने नोट किया है कि कल आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने भी इस बिल के बारे में चिंता जाहिर की है। हम उनसे आग्रह करेंगे सुदेश महतो जी से कि वो अपने NDA में बात करें, और जब झारखंड हित की बात है तो सबको इस सवाल पर आना चाहिए।